इस शिप का नाम है गैब्रियल गिफॉर्ड्स और इसने पूरे साउथ चाइना सी में और चाइना के पूरे ऑफिशियल सर्कल्स में हड़कंप मचा दिया है। आखिर ऐसा क्या किया है इस शिप ने और कहाँ किया है कि चाइना बिल्कुल सतर्क हो गया और उन्हें लग रहा है डर कि कहीं अमेरिका अब कोई कदम आगे ना उठा दे उनके आस पड़ोस में। और जो चीज़ें न्यूज़ में है वो है साउथ चाइना सी, जहाँ उन्होंने कहा है कि चाइना की मिलिट्री ने आरोप लगाया है अमेरिका के ऊपर कि उनका एक शिप गैर कानूनी रूप से चाइना के समुद्री इलाकों में घुसा है, जबकि अमेरिका का कहना है ऐसा कुछ नहीं था। हम तो भाई नॉर्मली जैसे हम कहीं आते जाते हैं हमारे पास राइट टू इनोसेंट पैसेज होता है, यानी कोई भी देश का कोई शिप अगर वो किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहता तो इंटरनेशनल वाटर्स में वो आ जा सकता है। लेकिन फ़र्क ये है कि जिसको अमेरिका कह रहा है इंटरनेशनल वाटर्स, उसको चाइना कह रहा है कि वो मेरा समुद्री इलाका है। तो ये इलाके क्या होते हैं, कौन सा समुद्री इलाका किस देश का होता है, क्या है ये शिप और कहाँ है साउथ चाइना सी, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, समझेंगे क्या पॉलिटिक्स है इसकी। तो स्वागत है आपका ज्ञान कोश पे। सबसे पहले न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि चाइना ने कहा है कि अमेरिका का एक 7th फ्लीट लगातार साउथ चाइना सी के चक्कर काट रहा है और स्पेसिफिकली थॉमस एटॉल के आसपास आया और ये करने से उसने चाइना की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है कि उसके आसपास के इलाके में आना अलाउड नहीं है और अगर वो ऐसा बार बार करता रहा तो चाइना को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि असल में हुआ ये कि अमेरिका का ये जो शिप है ये साउथ चाइना सी में गया और असल में वहाँ गया जहाँ फिलीपींस का इलाका है, लेकिन क्लेम चाइना करता है कि वो उसका है। तो ये पूरा इलाका क्या है पहले ये समझिए। इसे कहते हैं साउथ चाइना सी, यानी जो आप इंडिया देख रहे हो उसके आसपास म्यांमार होता है, फिर थाईलैंड वगैरह देखते हो आप, फिलीपींस, सिंगापुर, यहाँ भी चाइना है। इस इलाके को कहना है साउथ चाइना सी। यहाँ पर फिलीपींस है, यहाँ मलेशिया है, ऊपर चाइना है। इस इलाके में सारी न्यूज़ शुरू हुई और जहाँ पे प्रॉब्लम पहले से भी है वहाँ दोबारा कहानी बनी। तो मामला क्या है देखिए। कहा यह कि चाइना ने कि इलीगली साउथ चाइना सी के एरिया में उनका एक अमेरिकी शिप आया। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, वो मैंने आपको अलग से फोटो में दिखाया, कुछ छोटा सा शिप है ये एंटर किया सेकेंड थॉमस शोल के पास। किसके पास? सेकेंड थॉमस शोल, जो एक शोल है कहाँ पर, तो साउथ चाइना सी में, इस इलाके में। चाइना का क्लेम था कि उनका इलाका है, यहाँ घुसना मना है। चाइना असल में इस पूरे इलाके को ही क्लेम करता है कि हमारा समुद्री इलाका है। लेकिन जब भी कोई समुद्री प्लेस होती है तो वहाँ एक लॉ लागू होता है जिसके तहत डिसाइड होता है कौन सा इलाका किसका है। इसे कहते हैं अनक्लॉज, ठीक है। एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, कि समुद्र में किसका इलाका किसका होगा। मान लो अगर आप दुनिया को ऐसे देख रहे हो तो किसी भी देश का इलाका कितना होगा उसको डिसाइड करने का एक नियम है। नियम ये कहता है कि आपका ज़मीनी इलाका जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल सी है, यानी वो आपके ज़मीन की तरह। जैसे आपके लॉज लगते हैं कि आपकी ज़मीन पे एंटर करने के लिए किसी को वीज़ा पासपोर्ट लगेगा, उसके बिना नहीं आ सकता, तो वैसे ही लॉज यहाँ लागू होते हैं। और 200 नॉटिकल माइल्स तक को जो इलाका होता है आपके ज़मीन से, जहाँ ख़त्म हुई ज़मीन, समुद्र शुरू हुआ, वहाँ से देखिए 200 नॉटिकल माइल तक के इलाके को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये वो इलाका है जहाँ पर आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, अपने कोई अगर आपको टावर लगाना है, कुछ खड़ा करना है, एक अगर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना है तो आप बना सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स तक। यानी अगर ये आपका इलाका है तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक के इलाके पे आपका होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि वहाँ पर केवल आप ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन उस इलाके से अगर कोई शिप जाना चाहे जो आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए और उसको बस सिंपली गुजरना है तो वो अलाउड होता है। उसे कहते हैं इनोसेंट पैसेज, कि बिना नुकसान पहुंचाने कोई जाना चाहता है। तो दुनिया का हर देश जिसके आसपास भी सी लाइन है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है फिलीपींस या कोई भी देश, तो इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक इसका अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। साउथ चाइना सी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं और इस इलाके में लगभग दुनिया की 12% जो मछलियाँ हैं वो यहीं मिलती हैं। 11 बिलियन जो बैरल है वो तेल का यहाँ पर मिलने की संभावना है। 190 क्यूबिक मीटर फीट का जो नेचुरल गैस का रिजर्व इस रीजन में है। ग्लोबल का जो मैरीटाइम ट्रैफिक है ट्रेड का, उसका 1/3 हिस्सा यहीं से गुजरता है और लगभग $13 ट्रिलियन का हर साल ट्रेड होता है इस रीजन के आसपास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है ये साउथ चाइना सी। इसे कहते हैं हम साउथ चाइना सी। याद रखिए, ये रहा इंडिया, ये हमें पता ही हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड वाला रूट है, और ये रहा साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी इस रीजन में अगर आप देख रहे हो, ये वाला पूरा आपका ये म्यांमार है, यहाँ पर आपका इस साइड वाला इंडिया का रीजन होगा यहाँ, तो ये पूरा इलाका है। तो साउथ चाइना सी यहाँ पर है। अब देखो जो नॉर्मली मैंने आपको भी बताया नियम, उसके हिसाब से फिलीपींस का भी 200 नॉटिकल माइल्स तक उनका हिस्सा होगा। ये जो है यहाँ आपका मलेशिया, इसका भी 200 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा होगा और चाइना का भी 200 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा होगा। लेकिन चाइना क्लेम क्या करता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी उसी का है और इस पूरे इलाके पर उसी का कब्जा है, क्योंकि हिस्टोरिकली वो कहता है यहाँ पर एक
9 डैश लाइन है। 9 डैश लाइन का कहना है कि पहले हमारी राजशाही हुआ करती थी, ये पूरा समुद्र का इलाका हमारा हुआ करता, तो असल में ये हमारा अपना समुद्र है, हमारा अपना इलाका है, इसके ऊपर पूरी राइट हमारी है। पूरा साउथ चाइना सी वो क्लेम करते हैं। तो इनका क्लेम करने के बाद इनकी दिक्कतें हैं फिलीपीन से, ताइवान से तो है ही, मलेशिया से भी है, ब्रूनी से भी है, क्योंकि हर देश यहाँ कहता है, वियतनाम भी कहता है कि भाई ये क्लेम कैसे कर रहे हो, ये तो हमारा इलाका है 200 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन चाइना कहता है नहीं, ये पूरा साउथ चाइना सी ही हमारा है। और लगातार वहाँ वो पुश कर रहा है अपने समुद्री बेड़े, और लगातार वहाँ पे शिप की मूवमेंट करता रहता है ताकि बाकी देश को डरा के रख सके। अब फिलीपींस को पता लगा कि भाई हमारी तो शक्ति इतनी है नहीं कि अमेरिका से चाइना से लड़ पाए, तो अमेरिका से मदद मांगी। और फिलीपींस जो यहाँ पे स्थित है, इसने अमेरिका से मदद मांगी कि भाई आप, वैसे भी फिलीपींस अमेरिका का एक क्लोज एलाई है, और अमेरिका ने यहाँ कुछ अपने समुद्री बेड़े भेजे, कुछ अपने शिप्स यहाँ भेजे। अब जो मुद्दा है वो ये है कि जो देख रहे हो आप, ये है साउथ चाइना सी। तो ये जो लाइन देख रहे हो ये असल में 9 डैश लाइन है, जिसके हिसाब से चाइना क्लेम करता है, ठीक है। और अलग अलग देश अलग तरीके से क्लेम करते हैं। फिलीपींस का कहना है कि यहाँ तक उसकी ज़मीन है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, लेकिन चाइना कहता है नहीं, यहाँ तक हमारी ज़मीन है। तो ये जो डिफरेंस है यही मेन मुद्दा है। और इसी में आता है थॉमस जो शोल है वो, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर है सेकंड थॉमस शोल, ये रहा, दिख रहा है, इस इलाके में, यहाँ पर ही अभी यूएस का एक जो वॉरशिप है यहाँ से गुजर रहा था बार बार, जो अभी फिलीपींस के आसपास कहीं पर डॉक था, फिलीपींस में खड़ा था। फिलीपींस के वहाँ पर उसके उनके आसपास अमेरिका की एक नेवल बेस भी है। तो वहाँ से वो शिप आके यहाँ सेकंड थॉमस शॉल के पास से गया, जिसको लेकर चाइना ने बोला कि भाई बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि चाइना के हिसाब से, तो चाइना का देखिए पिंक वाली लाइन जो है ये क्लेम है, तो चाइना के हिसाब से पूरा इलाका उनका, यहाँ से यहाँ तक का सबका सब। तो ये अगर सेकंड थॉमस शॉल पे अमेरिका का शिप आया है, इसका मतलब वो अमेरिका की टेरिटरी में आया है। इसको देखकर अब अमेरिका की इस हरकत को देख के चाइना डरा हुआ कि कहीं फिलीपींस और बाद में और मलेशिया वगैरह अमेरिका के करीब जाकर, और पहले ही ताइवान अमेरिका का क्लोज एलाई है, इसीलिए ताइवान आज इंडिपेंडेंट है, वरना चाइना कब का कि ताइवान पे कब्जा कर ले। तो इन चक्करों में लगातार डर में है चाइना कि अब आगे की स्थिति क्या हो सकती है। इस स्थिति के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट आप लेना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रिपरेशन को आप सिस्टमेटिक तरीके से करें, अच्छी गाइडेंस मिले। और जो आपको डाउट्स रहते हैं, कैसे पढ़ा जाए, किस टॉपिक को कब पढ़ा जाए, कैसे कवर किया जाए, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा जाए, इन सब का सॉल्यूशन लेके आया है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए अपना फाउंडेशन बैच 2025 का, जो इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, जो आपको प्रिपेयर करेगा आपके एग्जाम के लिए। पूरी तरह से आपको हर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो एक प्रॉब्लम होती है, लाखों रुपए डिमांड किए जाते हैं कोचिंग के, वो नहीं मांगे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे केवल 10,999 रुपये में आपको क्लासेस अवेलेबल है। ये ज्वाइन कर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा एक लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक नई दिशा और कंसिस्टेंसी और गाइडेंस देने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल, जानिए लिंक पे क्लिक करके। अब हम दोबारा आते हैं साउथ चाइना सी पर कि भाई 200 नॉटिकल माइल तक का इंटरनेशनल नियम है, कितना ही आप क्लेम कर सकते हो। चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्लेम करके बैठा है, यहाँ अपने शिप ले जा रहा है, ले आ रहा है। क्यों ले आ रहा है, ले जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की 12% मछली यहाँ पर मिलती है, $13 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, सारे शिप्स मूव करते हैं, ऑयल यहाँ पर मिलता है। अब जैसे वियतनाम है, यहाँ वियतनाम के साथ भारत की ONGC विदेश जो भारत की कंपनी है, उनके साथ एक्सप्लोरेशन कर रही थी एक जगह, वहाँ उनके कुछ शिप गए, वहाँ उन्होंने साउथ चाइना सी के आसपास कुछ वियतनाम के इलाके में कुछ एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। चाइना के शिप आए, उन्होंने उनकी तारें काट दी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा इलाका है। वो इंडिया के साथ ऐसा कर सकते हैं छोटे लेवल पे, लेकिन यूएस के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो अब उन्हें डर है कि साउथ चाइना सी के आसपास की कंट्रीज कहीं ऐसा ना हो अमेरिका के झोली में चली जाए और अमेरिका और ज़रा अपने जो समुद्री बेड़े हैं, जहाज़ है, यहाँ भेजे और चाइना को सीधा चैलेंज करे। साउथ चाइना सी में अमेरिका के शिप्स का आने का मतलब है डायरेक्ट चैलेंज करना उनको। देखो ऑलरेडी ताइवान, ऊपर जापान है, फिलीपींस, ये अमेरिका के क्लोज अलाइज हैं। यहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका के बेसिस हैं, और अमेरिका इसलिए करता है ताकि चाइना को अपनी जगह पता रहे कि कितना आगे बढ़ सकता है वो। लेकिन अब जब अमेरिकी शिप लगातार इस जगह में एंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ आए अभी, तो इसका मतलब है कि चाइना को वो सीधा सीधा काउंटर करने की तैयारी में, और वो अब नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई भी चाइनीज़ हरकतें जहाँ वो उनके मित्र देशों के साथ कोई ऐसी हरकत करे या उनके इलाकों पर कब्जा करे। तो इसलिए सेकेंड थॉमस शोल के आसपास चाइना का आना खतरे की घंटी है, अमेरिका का आना खतरे की घंटी है चाइना के लिए। इस पूरे रीजन में अगर आप देखो तो कई आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड, पैरासेल आइलैंड, ये लगातार कई देश क्लेम करते हैं। स्कारबोक शोल, ये भी जो विवाद है चाइना और फिलीपींस के बीच में है। फिलीपींस कहता है हमारा है, चाइना कहता है हमारा है।
जो पार्सल आइलैंड है वियतनाम कहता है हमारा है, चाइना कहता है हमारा है, अलग अलग देशों के अलग अलग विवाद हैं। और इन्हीं विवादों के चक्कर में साउथ चाइना सी दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है, जहां चाइना नकली आइलैंड बना बना के कैप्चर करना चाह रहा है और अमेरिका अपने दोस्तों के साथ अब खड़ा दिख रहा है कि भाई अगर कोई कदम चाइना उठाए इस एरिया में दबदबा और बढ़ाने का तो हम इसे रोक पाए। तो ये जो समुद्री बेड़ा है जो पहुंचा साउथ चाइना सी में, इसने चाइना के पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वो अब धमकियां भी दे रहे हैं कि भाई ऐसा करोगे तो गलत है, आप इलीगल हो, आप हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं घुस सकते। यूएस का कहना है कौन से टेरिटोरियल वाटर्स, आपका इलाका थोड़ी है, ये तो इंटरनेशनल वाटर्स है। और वैसे भी वो फिलीपींस का क्लेम है कि उनका है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें सेकेंड थॉमस शोल में हुई, ये दिखाता है कि कैसे अब अमेरिकी वॉरशिप्स जो है समय के साथ और ज़्यादा कड़ी नज़र अमेरिका को दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ इंडिया को फ़ायदा ये है कि इस इलाके में जितने भी देश हैं जिनके विवाद चाइना के साथ है, फिलीपींस, इंडिया उनको क्या बेचने वाला है, ब्रह्मोस। वियतनाम के साथ भारत संबंध और बढ़ा रहा है। सिंगापुर, इंडिया का वहाँ पर एक बेस है ऑलरेडी। तो इस तरह की चीज़ें, इंडोनेशिया में इंडिया सबांग पोर्ट बना रहा है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में भारत को एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा कि जो चाइना से दुखी है वो सारे दोस्त एक साथ आ जाएंगे और चाइना को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। तो यही कारण है कि अब इंडिया में इस चीज़ को लेकर सतर्क है और सभी दुनिया के देश इस पे नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।